हाँ तो बच्चों, आज हम माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा बेसिक असाइनमेंट 1 विषय गणित की बात करेंगे। ये आपके लिए शायद असाइनमेंट बनाने में सहायक सिद्ध हो। इसमें आपको 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें 3 क्वेश्चन इस वीडियो में बनाने का प्रयास, समझाने का प्रयास, और उसके बाद आपको इसकी सहायता लेकर बहुत अच्छे से अच्छा असाइनमेंट बनाकर निश्चित तिथि के पहले अपने विषय अध्यापक के पास जमा करना है, जिससे उसका वो चेकिंग करके उसके मार्क्स दे सके। जैसा माध्यमिक शिक्षा मंडल छत्तीसगढ़ ने ये निश्चित किया है कि इस वर्ष लगातार 7 महीने तक 7 असाइनमेंट आपको दिए जाएंगी। 30 तारीख को यह असाइनमेंट दिए जाएंगी। मंडल की वेबसाइट पर आप देख सकते हैं, और उसे सुंदर लेखनी के द्वारा अपना सुस्पष्ट नीट एंड क्लीन असाइनमेंट बना करके निश्चित तारीख के पहले अपने कक्षा अध्यापक पर जमा करेंगे। तो चलिए, असाइनमेंट फर्स्ट, विषय गणित, कक्षा 10वीं का पहला क्वेश्चन है कि यदि भाजक 3x वर्ग ऋण 2x धन 2 भागफल x धन 1 तथा शेषफल 3 हो तो भाज्य ज्ञात कीजिए। तो चलेंगे, इस क्वेश्चन का हम लोग हल करेंगे। हल सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन में दिया है, ये लिखना चाहिए। अब दिया है में जो चीज़ आपको दी गई है उसको हमको दिखाएंगे। जैसे यहाँ पे हम लोगों को भाजक दिया गया है, भाजक बराबर दिया गया आपको 3x वर्ग ऋण 2x धन 2। इसके बाद दिया गया है भागफल दिया गया है x धन 1। इसके बाद दिया गया है शेषफल तीन। ऐसा है तो हमें भाज्य का मान ज्ञात करना है। भाज्य इस तरीके से सवाल को हमने पढ़ा, ये दिए लिखा, उसके बाद सीधा भाज्य का सूत्र लिखेंगे और उनकी वैल्यू पुट करके सवाल का समापन करेंगे। भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। इस तरीके से ये सूत्र है। इस सूत्र में हम लोग मान रखेंगे, ये भाज्य जैसे का वैसा बराबर भाजक है हमारा 3x वर्ग ऋण 2x धन 2 गुणित भागफल है x धन 1 धन शेषफल है 3।
प्रकार से हम लोग को ये मान रख देना है। अगली स्टेज में इस कोष्टक का इस कोष्टक में गुणा करना है। x का अंदर गुणा शुरू किया, x का इसमें और इसमें गुणा करना है। चलिए x का इसमें गुणा किया, ये हो गया 3x त्रिघात ऋण x का 2x में गुणा किया 2x वर्ग धन x का 2 में गुणा किया 2x धन 1 का गुणा शुरू करेंगे। धन 1 का गुणा करने का मतलब नंबर कैसे के वैसे आएंगे, जैसे का वैसा लिखते चलना है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं 1 का गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऋण 2x धन 2, इस प्रकार मैंने x का सब में गुणा किया, फिर धन 1 का सब में गुणा कर दिया, इसके बाद ये धन 3। अगली स्टेज में त्रिघात सिंगल है, इसको जैसे का वैसा लिख दिया। वर्ग वाले दो नंबर है, ऋण 2x वर्ग धन 3x वर्ग, चिन्ह देखा एक ऋण एक धन, अर्थात अलग अलग जब चिन्ह होते हैं तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं। 3x वर्ग में से 2x वर्ग घटा 1x वर्ग आया और एक लिखते नहीं, बड़ी संख्या के सामने का चिन्ह धन है तो धन लगा दिया। इसके बाद x वाले नंबर देखा, धन 2x से ऋण 2x कट गया, x वाला टर्म गायब हो गया। लास्ट में अंक देखा धन 2 धन 3 धन 5। इस प्रकार से ये आपका असाइनमेंट फर्स्ट का प्रश्न नंबर 1 का समापन होता है और इसके तुरंत बाद हम प्रश्न नंबर 2 की चर्चा करेंगे। इस सवाल को मिटाते हैं, इसके बाद सवाल नंबर 2 देखेंगे क्या है। चलिए सवाल नंबर 2 जैसा आपको दिया गया है वहां पे लिखा हुआ है, आप देखेंगे अपने सवाल को कि यदि वर्ग समीकरण ये सवाल नंबर 2 सवाल नंबर 2 लिखा है, यदि वर्ग समीकरण 9x वर्ग ऋण के x धन 16 बराबर 0 के मूल बराबर हों तो k का मान ज्ञात कीजिए, ऐसा लिखा है। और अपन डायरेक्ट इसको हल करें। सवाल नंबर 2 सीधा इसको अपन हल करें, ज़्यादा बेटर है। लिखा है वर्ग समीकरण, तो यहाँ पे लिख दीजिए ये हल। प्रश्न 2 हल। ये हम लोग को वर्ग समीकरण दिया है, वर्ग समीकरण, आपको वर्ग समीकरण दिया है 9x वर्ग ऋण kx धन 16 बराबर 0। ये सवाल लिखा है बेटा, यदि इस वर्ग समीकरण के मूल बराबर हों तो हमें k का मान ज्ञात करने की बोला है। तो चलिए इस सवाल को हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे वो देख लें। सबसे पहले ABC के मान निकालते हैं। a का मान 9 x वर्ग का गुणांक, b का मान ऋण की x का गुणांक और c का मान ये स्थिरांक हमको यहाँ पे दिया है 16। इसके बाद जैसी शर्त दी गई उस शर्त को यहाँ पे ऐड करेंगे, जैसा लिखा है वैसे ही लिखेंगे। यदि वर्ग
समीकरण के मूल समान हो, ऐसा लिखा है तो समान है तो समान लिख दीजिए, बराबर लिखा है तो बराबर लिख दीजिए। समान हो यदि वर्ग समीकरण के मूल समान हो तब d बराबर 0 होता है। d का मतलब विविध कर से है और d का सूत्र b वर्ग ऋण 4ac बराबर 0 है तो 0। चलिए आगे बढ़िए। ए बी सी के मान यहाँ से पुट करिए। बी का मान ऋण के है, ये बी की जगह मैंने ऋण के डाला। ऋण 4 गुणित ए का मान 9 गुणित सी का मान 16 बराबर 0। अगली स्टेप, ऋण का वर्ग धन हो जाता है, धन को लिखा नहीं जाता, केवल ऋण 16 में 144 144 4 4 चौ 16 17 4 एकम 4 5 अर्थात 4 गुणित 9 गुणित 16 कर दिया, ये आ गया मेरा 576 बराबर 0। ए वर्ग बराबर ऋण 576 का पक्षांतर किया, चिन्ह बदल के 576। अगली स्टेप, ए वर्ग बराबर हम जानते हैं 576 24 का वर्ग होता है, क्योंकि 10वीं में हम वर्ग समीकरण पढ़ रहे हैं, तो 24 का वर्ग ना लिखी, धन ऋण 24 का वर्ग लिखी। क्यों? क्योंकि धन 24 का वर्ग भी 576 होता है और ऋण 24 का वर्ग भी 576 होता है। वर्ग वर्ग छोड़ दें, ये देखिए कि इनका मान मिल गया, धन ऋण 24। इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि के मान यहाँ पे दो ठो होंगे, एक धन 24 और एक ऋण 24। इस प्रकार असाइनमेंट 1 ये 2 क्वेश्चन हुए, आज 3 क्वेश्चन का टारगेट है। इसके बाद हम तीसरा क्वेश्चन भी हल करेंगे, जब तक आप सवाल नंबर 3 को पढ़ें। सवाल नंबर 3 आपको दिया है, अब खोलें और देखें कि यदि किसी वर्ग समीकरण की मूल 6 धन वर्गमूल 5 और 6 ऋण वर्गमूल 5 हो तो वर्ग समीकरण बनाइए। वर्ग समीकरण की मूल 6 धन वर्गमूल 5 और 6 ऋण वर्गमूल 5 दिए गए हैं, तो हमें वर्ग समीकरण बनाने के कहा गया है। तो चलिए ये सवाल नंबर 3 हमारा चालू हुआ। हमको दिया गया है मूल वर्ग समीकरण की, ये हल, क्योंकि वर्ग समीकरण के मूलों को हम अल्फा और बीटा से दिखाते हैं। तो पहला मूल आपको दिया है 6 धन वर्गमूल 5। दूसरा मूल दिया है, दूसरा मूल को हम लोग बीटा के द्वारा दिखाते हैं 6 ऋण वर्गमूल 5। ये 2 मूल दिए गए हैं, तो हम लोग को इसकी सहायता से वर्ग समीकरण बनाने के बोला गया है। तो चलिए वर्ग समीकरण बनाने के लिए सीधा यहाँ पे हम चलें और वर्ग समीकरण बनाने का सूत्र भी लिख सकते हैं, या पहले मूलों का योगफल निकाल लें। अल्फा धन बीटा बराबर अल्फा का मान रखा 6 धन वर्गमूल 5 धन बीटा का मान रखा
6 ऋण वर्गमूल 5। धन वर्गमूल 5 से ऋण वर्गमूल 5 कट गया, 6 और 6 12। इस प्रकार मूलों का योगफल निकल गया। इसके तुरंत बाद हम मूलों का गुणनफल भी निकाल लें। अल्फा का मान 6 धन वर्गमूल 5 गुणित बीटा का मान 6 ऋण वर्गमूल 5। अगली स्टेप, ए धन बी ऋण बी का सूत्र ए वर्ग ऋण बी वर्ग। अगली स्टेप, 6 का वर्ग 36 ऋण वर्गमूल 5 का वर्ग से वर्गमूल कट जाता है 5। 36 में से 5 गया 31। इस प्रकार इस सवाल की शुरुआत हुई। हमने अल्फा निकाल लिया, अल्फा धन बीटा निकाल लिया और अल्फा इंटू बीटा निकाल लिया। इसके बाद हम वर्ग समीकरण बनाएंगे, लिखेंगे अतः चलिए यहां से बनाते हैं। अतः वर्ग समीकरण इसका सूत्र होता है x वर्ग ऋण अल्फा धन बीटा इंटू एक्स धन अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। यह हमारे वर्ग समीकरण बनाने का सूत्र होता है। इसीलिए हमने प्रारंभिक तैयारी करके रख लिया है। अल्फा धन बीटा का मान निकाल चुका है, अल्फा इंटू बीटा का मान निकाल चुका है। इसके बाद सिर्फ इस मान को यहाँ पुट करेंगे। अल्फा धन बीटा की जगह आपका मान आया है 12, एक्स धन अल्फा इंटू बीटा का मान आया है आपका 21 बराबर 0। इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि हमारे यदि वर्ग समीकरण के मूल 6 धन वर्गमूल 5 और 6 ऋण वर्गमूल 5 हो, तब वर्ग समीकरण का निर्माण होगा। और वह वर्ग समीकरण होगा x वर्ग ऋण 12x धन 31 बराबर 0। इस तरीके से बच्चों हम लोग को 6 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहले से अपनी प्लानिंग थी कि आज के वीडियो में हम प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2 और प्रश्न नंबर 3 की चर्चा करेंगे। इस प्रकार तीनों सवाल आपको समझाने का प्रयास किया गया। इसकी सहायता लेकर के उम्मीद करते हैं कि अच्छे से अच्छा असाइनमेंट तैयार कर अपने विषयाचार्य जी के पास जमा करेंगे। शेष 3 क्वेश्चन अगले वीडियो में हम देखेंगे।